प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज की इस गहन चर्चा में हम सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। हाँ, आज का जो विषय है वो सच में बहुत ही खास और गहरा होने वाला है। बिल्कुल। अम, देखिए, हम जब भी किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ एक बहुत ही साफ, एकदम क्लियर तस्वीर दिखती है, जैसे साइंस या मेडिकल फील्ड में होता है। अगर अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे की उस काली और सफ़ेद फिल्म पर एक सफ़ेद दरार साफ नजर आ जाती है। एकदम सही। और डॉक्टर तुरंत उंगली रखकर बता देता है कि हाँ, देखिए यहाँ दिक्कत है। हाँ, और ये जो क्लैरिटी है ना, ये हमें बड़ा सुकून देती है। हम इंसानों को चीज़ें देखना, उन्हें मापना, उन्हें अलग-अलग कैटेगरीज में बांटना बहुत पसंद है। पर दिक्कत तब आती है जब हम अपनी इंटरनल दुनिया में झांकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। वही तो, अपनी चेतना और अपने अहंकार की परतों में झांकने की कोशिश जब होती है, तो अचानक वो मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे लैंड स्पेस में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही धुंधला और कॉम्प्लेक्स है। और ये जो इंटरनल धुंधलापन है ना, हम्म। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। वहाँ भौतिक आईने काम नहीं आते। वहाँ हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमारा ईगो यानी अहंकार आखिर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। एकदम सही कहा आपने। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज की इस गहन चर्चा का हमारा जो मिशन है, वो बहुत स्पेसिफिक है। आज हमारे पास 19 मार्च 2026 की शिव बाबा की मुरली है। जी, 19 मार्च 2026 की मुरली। और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इस मुरली के शब्दों को पढ़ना या दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस पर गहरा विचार सागर मंथन करना है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि इस मुरली में बताए गए देही अभिमानी या आत्मिक स्वरूप के उस ऊंचे स्टैंडर्ड को हम अपनी इस शोर शराबे वाली रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सही बात है, क्योंकि बाबा ने आज मुरली में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कोट करती हूँ, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। तो देखिए, ये जो निरहंकारी होने की बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कोई ऊपर से ओढ़ा हुआ गुण नहीं है। ये एक पूरी तरह से अलग चेतना का लेवल है। जब हम इस अहंकार के धुंधलापन से बाहर निकलते हैं, तभी सच में हमारी असली उन्नति शुरू होती है। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है यहाँ। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास अहंकार को मापने का कोई एक्सरे है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। और मुरली के शुरुआत में ही इसका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैमाना, एक स्केल दिया गया है। ऊंच पद पाने के लिए जो खबरदारी रखने को कहा गया है ना, वो सिर्फ हमारे एक्सटर्नल एक्शंस तक सीमित नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। बात हो रही है मनसा की, यानी हमारे विचारों की। बिल्कुल। मनसा से भी किसी को दुख ना पहुंचे, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, और चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। रुद्र यज्ञ में कोई विघ्न नहीं डालना है। एक सेकंड। विचारों से भी किसी को दुख ना पहुंचे, ये तो सुनने में लगभग इम्पॉसिबल लगता है। मतलब हम अपने शब्दों को तो रोक सकते हैं, होठ बंद रख सकते हैं, पर हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, उन पर चौबीसों घंटे पहरा कैसे लगाया जा सकता है? हाँ, शुरुआत में लगता है कि ये कैसे होगा। क्या ये हमें मेंटली थकान नहीं देगा? अगर हम हर वक्त सोचते रहें कि मुझे बुरा नहीं सोचना, मुझे बुरा नहीं सोचना, ये तो एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है जहां एक गलत कदम और आप नीचे गिर गए। आपका ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम सच में विचारों को दबाने या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हम थक जाएंगे। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि मुरली विचारों को दबाने की बात कर ही नहीं रही है। अच्छा, तो फिर क्या बात हो रही है? बात हो रही है हमारी बेसलाइन या हमारी मूल अवस्था को बदलने की। इसे ऐसे समझिए, क्रोध और जो अरॉयल चलन है, वो दरअसल देहाभिमान यानी रावण की मत की उपज है। जब हम शरीर के लेवल पर जीते हैं, तो हम अंदर से बहुत इनसिक्योर यानी असुरक्षित महसूस करते हैं। इनसिक्योर कैसे? थोड़ा इसे और खोलिए। देखिए, शरीर और उससे जुड़ी भौतिक चीजें हमेशा खतरे में रहती हैं। कोई हमारा अपमान कर सकता है, हमारी पोस्ट छीन सकता है, हमारा पैसा जा सकता है। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजें तो टेम्पररी हैं ही। यही तो देहाभिमान में रहना ना, बिल्कुल वैसा है जैसे भारी बारिश और बिजली चमकते तूफान में किसी ने लोहे का एक बहुत भारी कवच पहन लिया हो। अरे वाह, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। वो लोहे का कवच हमें फिजिकली थकाएगा तो जरूर। सिर्फ थकाएगा नहीं, वो भारी कवच नेचुरली
आसमान की बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ वो बिजली है क्रोध और टकराव। जब मुरली में देही अभिमानी या सोल कॉन्शियस बनने को कहा जाता है, तो उसका सीधा सा मतलब है उस लोहे के कवच को उतारकर फेंक देना। तो जब हम खुद को एक अविनाशी आत्मा मान लेते हैं, तो अंदर की इनसिक्योरिटी रूट लेवल से खत्म हो जाती है। एकदम सही। और जब अंदर असुरक्षा ही नहीं होगी, तो क्रोध रूपी बिजली गिरने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। ये पॉइंट सच में तस्वीर साफ कर देता है। यानी जो सच्ची रॉयल्टी है, वो गुस्से को पी जाने या चेहरे पर एक झूठी स्माइल रखने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था में पहुंचने में है जहां गुस्सा पैदा ही ना हो, हमारा वो लोहे का कवच उतर चुका हो। बिल्कुल, जिसे हम सच्चा ऊंच पद कहते हैं। बट देखिए, हम सालों से बल्कि जन्मों से वो कवच पहने हुए हैं, आदत पड़ चुकी उसकी। उसे उतारने का प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है? ये कोई एक रात का काम तो है नहीं। नहीं, ये रातों रात तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहीं पर मुरली हमें एक बहुत ही पावरफुल और क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस देती है, जिसे याद की यात्रा कहा गया है। और ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठने वाला साधारण ध्यान नहीं है। हाँ, मुरली में इसके लिए बहुत ही पोएटिक एक काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। भगवान को एक माशूक यानी बिलवड कहा गया है, और हम सभी आत्माओं को आशिक यानी लवर्स। जी, और कहा गया है कि इसी याद की यात्रा से हमारे पापों का बोझ उतरता है और खुशी का पारा ऊपर चढ़ता है। अगर कोई ज्ञान नहीं भी सुना सकता, तो सिर्फ इस याद की यात्रा पर रहने से बहुत प्राप्ति होती है। यह बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर हम दुनिया की बात करें, तो वहाँ प्यार में हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो दोनों तरफ से हो, राइट? हाँ, बिल्कुल। दुनियावी रिश्तों में तो इक्वल गिव एंड टेक देखा जाता है। वही ना। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमें उतना ही याद करे। पर मुरली में एक बहुत ही लॉजिकल बात कही गई है कि भगवान पर तो पापों का कोई बोझ ही नहीं है, तो वो भला हम आत्माओं को क्यों याद करेंगे? ये पॉइंट बहुत गहरा है। हाँ, और आगे ये भी कि हमें ही उन्हें याद करके अपना बोझ उतारना है। अब किसी नए इंसान को अगर ये बताया जाए, तो ये थोड़ा वन साइडेड या रूखा लग सकता है। जैसे भगवान कह रहे हो, देखो भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। इसे हमें कैसे समझना चाहिए? अगर हम इसे सिर्फ एक साधारण इंसानी इमोशन के चश्मे से देखेंगे ना, तो हाँ, ये शुरू में रूखा लग सकता है। पर अगर हम इसे कर्म की गति यानी स्पिरिचुअल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एकदम परफेक्ट और लॉजिकल है। कर्म की गति के हिसाब से। हाँ, मुरली याद दिलाती है कि हम आत्माओं ने ही इस सृष्टि चक्र में 84 जन्म लिए हैं। इस पूरे सफर में, खास करके जब हम देहाभिमान में थे, जिसे रावण राज्य कहा गया है, वहां हमारे बहुत से कर्म विकर्म या पाप बन गए, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, वो लोहे का कवच। एग्जैक्टली। उसी वजह से आत्मा के ऊपर एक भारी जंग, एक रस्ट या अशुद्धता की परत चढ़ गई है। विकर्म का बोझ आत्मा पर है, पर दूसरी तरफ परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा पूरी तरह मुक्त हैं। उन पे कोई जंग नहीं है, कोई बोझ नहीं है। एक बनकर उस एक माशूक को याद करना पड़ता है। तो मतलब ये याद करना कोई भावुकता या रोना धोना या शिकायत करना नहीं है? नहीं, ये एक प्योर स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इसे ऐसे देखिए जैसे अशुद्ध सोने को आग में तपाकर उसका कचरा या एलॉय निकाला जाता है ना, वैसे ही आत्मा परमात्मा की याद की इस अग्नि में खुद को तपाती है, ताकि वो अपनी जंग उतार सके। ये जरूरत हमारी है, क्योंकि हमें शुद्ध होना है। ये तो सच में बहुत ही साइंटिफिक नजरिया है। हम उस परमा शक्ति के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ताकि हम अपना अंदर का कचरा साफ कर सकें, ना कि इसलिए कि कोई इमोशनल या भावुक रिश्ता निभाना है। हाँ, प्योरिफिकेशन ही मेन गोल है इस आशिक माशूक डायनामिक का। अब देखिए, जब हम किसी प्रोसेस में होते हैं, जैसे अभी याद की यात्रा ही ले लीजिए, तो हम इंसानों को ना अपनी प्रोग्रेस मापना बहुत पसंद है, ट्रैक करना अच्छा लगता है। और मुरली आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल इशू पर भी आती है, चार्ट रखना। हाँ, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए चार्ट की बात आती है अक्सर। पर आज की मुरली में उन लोगों के लिए एक बहुत क्लियर वार्निंग है, जो सिर्फ चार्ट लिखकर भेजते हैं। बाबा ने साफ कहा है कि सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलेगा, हमें खुद को बाप समान बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है। ये कितना बड़ा रियलिटी चेक है। ये वार्निंग सच में उस दिखावे वाली स्पिरिचुअलिटी पर एक डायरेक्ट अटैक है। हम अक्सर कुछ करने और कुछ बन जाने के बीच का जो डिफरेंस है, वो भूल जाते हैं। इसे ना हम एक बड़े आम से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो अपना स्टडी प्लानर बहुत खूबसूरती से भरता है, लाल पेन, नीला पेन, ग्रीन हाइलाइटर सब यूज करता है, टाइम टेबल बनाता है कि आज इतने घंटे पढ़ूंगा, कल इतने, और सबको दिखाता फिरेगा कि मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ।
हाँ, और चार्ट देखने में लगेगा कि भाई ये तो टॉप करने वाला है इस बार। वही ना, डेटा बहुत होता है उनके पास, लेकिन जब एक्चुअली बैठकर पढ़ने की बारी आती है, उस सब्जेक्ट को डीपली समझने की बारी आती है, तो कुछ नहीं करते। सिर्फ चार्ट भेजना उस टाइम टेबल को सजाने जैसा है। हम उस प्लानर को देखकर एक झूठी तसल्ली, एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस कर लेते हैं। जब थोड़ा सा डोपामिन हमें सिर्फ एक बॉक्स टिक करने से मिल जाए, तो असली मेहनत कौन करे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल है। वो डोपामिन का रश हमें इल्यूजन में डाल देता है। मुरली यहाँ बिल्कुल साफ करती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ज्ञान की बातें सुनाने में, यानी सिर्फ बसंत बनने में नहीं है। तो रूप बनने का आखिर क्या मतलब है यहाँ? रूप बनने का मतलब है उस योग और शांति का साक्षात स्वरूप बन जाना। अगर हम इस पूरे संसार को एक बेहद का नाटक, एक ड्रामा मान ले, जहां हम सब शांति धाम से अपना अपना पार्ट बजाने आए एक्टर्स हैं, तो सोचिए एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, डायलॉग रट रहा है, प्लानर टिक कर रहा है, पर स्टेज पर उस किरदार के इमोशन को जी नहीं रहा, क्या ऑडियंस उस पर विश्वास करेगी? बिल्कुल नहीं। वो एक्टिंग बहुत ही बनावटी और आर्टिफिशियल लगेगी। ऑडियंस तुरंत कनेक्ट तोड़ देगी। बस यही पॉइंट है। जो व्यक्ति खुद उस ऊंची और शांत अवस्था में हमेशा नहीं रहता और सिर्फ दूसरों को ज्ञान सिखाने की कोशिश करता है, उसके शब्दों का दूसरों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सही बात है। मुरली में सच्ची सर्विस के लिए एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मनुष्यों को जियादान देना। उन्हें इनसॉल्वेंट यानी पूरी तरह से दिवालिया स्टेट से निकालकर 100% सॉल्वेंट यानी भरपूर देवता बनाना। अब अगर हम खुद ही अंदर से खाली हैं, हमारा खुद का स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट ही जीरो है, तो हम किसी दूसरे को भरपूर कैसे बना सकते हैं? इसलिए पहले खुद को रूप बनाना अनिवार्य है। ये सच में एक बहुत गहरा पॉइंट है। हम किसी को वो नहीं दे सकते जो हमारे पास खुद नहीं है। अब देखिए, जब हम इस इंटरनल स्वरूप की, इस रूप को धारण करने की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि इसका हमारी रियल वर्ल्ड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। इसका एक बहुत सुंदर जवाब मुरली के धारणा और वरदान वाले हिस्से में मिलता है। हाँ, धारणा में कहा गया है कि बोलने और चलने में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, मुख से हमेशा ज्ञान के रत्न निकलने चाहिए और किसी का दिल रंज नहीं करना है, मतलब किसी को दुख नहीं देना है। मुखड़ा देवताओं जैसा हर्षित यानी खुशमिजाज होना चाहिए। और इसके बाद वरदान में जो बात आई, उसने तो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? वरदान में कहा गया है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। अब यहाँ रुकिए। जी। रोजमर्रा का जो शीशा हम घर में देखते हैं, वो तो हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारे बाल ठीक हैं या नहीं, चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है। पर बाबा यहाँ एक आध्यात्मिक दर्पण या स्पिरिचुअल मिरर बनने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा आईना जो सामने वाले को उसकी आत्मा का असली रूप दिखा दे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है, मैं तो इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो कमाल का है। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में भी देखें तो अगर कोई शीशा हिल रहा है या उसमें कर्व है, वो ठीक से फ्लैट नहीं है, तो क्या वो सामने वाले का सही रूप दिखाएगा? नहीं, वो तो इमेज को पूरा डिस्टॉर्ट कर देगा। अगर कोई पतला इंसान खड़ा है तो शायद उसमें लंबा और मोटा दिखने लगेगा, फन हाउस मिरर जैसा। हमारा मन और हमारी चेतना एक दर्पण है। जब हम रोजमर्रा में दूसरों से मिलते हैं तो लोग सबकॉन्शियसली हमारी मेंटल स्टेट को फील कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर खुद ही बहुत हलचल है, इनसिक्योरिटी है, गुस्सा है, वही भारी कवच जिसकी हमने पहले बात की थी, तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरनल दर्पण हिल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई हमारे पास आता है तो क्या होगा? ऐसे में जो भी हमारे सामने आएगा, हम उसकी कमियों को ही ट्रिगर करेंगे, उसके अहंकार को और भड़काएंगे। हम उसे उसका असली शांत स्वरूप तो दिखा ही नहीं सकते। अरे वाह, मतलब हम उसे और ज्यादा उसके शरीर के भान में, उसके देहाभिमान में फंसा देंगे, क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं। एकदम सही कहा। लेकिन जब एक योगी की आत्मिक स्थिति पूरी तरह से स्ट्रांग और शांत होती है, जब उसके अंदर जीरो हलचल होती है, तो वो एक पावरफुल दर्पण बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, कोई आपसे मिलने आता है, वो बहुत गुस्से में है या परेशान है, पर आप अंदर से इतने शांत, इतने देही अभिमानी हैं कि आपका दर्पण जरा भी नहीं हिलता। अच्छा। वो इंसान आपकी उस डीप साइलेंस से टकराता है और अचानक उसका गुस्सा पिघलने लगता है। आपकी सिर्फ प्रेजेंस से वो अपनी देह के भान को भूलने लगता है और उसे अपनी ही आत्मा की शांति महसूस होने लगती है।
उसे बिना एक शब्द कहे ये साक्षात्कार हो जाता है कि ओ, मैं भी तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब हमें सामने वाले को ठीक करने की या उसे उपदेश देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम खुद एक स्टेबल दर्पण बन गए तो लोग खुद ब खुद अपनी असलियत देख लेंगे। बिल्कुल। और मुरली कहती हैं कि इसी एक्चुअल सर्विस से अंत में जय जयकार होगी। पर देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इतने तूफान आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक ऐसा पावरफुल दर्पण बनने के लिए जो किसी भी सिचुएशन में हिले नहीं, जिसमें दरार ना पड़े, उसके लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए होगा। और वो फाउंडेशन हमें आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में छिपी हुई मिलती है। हाँ, आज का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। और इसके साथ जो अव्यक्त इशारा है, वो तो एकदम चाबी है इस दर्पण को स्टेबल रखने की। इशारा कहता है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब बुद्धि में पूरा निश्चय यानी फेथ होता है, तो कोई भी परेशानी एक प्रॉब्लम या खतरा नहीं लगती, बल्कि एक खेल महसूस होती है, बाएं हाथ का खेल। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर निश्चय किस चीज पर होना चाहिए। देखिए, बाबा में निश्चय तो सबको है, पर यहाँ बात हो रही है स्वयं में निश्चय बुद्धि होने की। प्रॉब्लम को एक खेल मानना, ये साइकोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर ही पलट देता है। जब हम किसी चैलेंज को खतरा मानते हैं, तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जब हम उसे एक खेल मान लेते हैं, तब अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, क्योंकि जब वो खेल बन जाता है तो अंदर का जो डर है ना, वो खत्म हो जाता है। हम एंजॉय करने लगते हैं उस चैलेंज को। इसको एक वीडियो गेम के एग्जाम्पल से देखते हैं। जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं जहां हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, अगर कैरेक्टर मरा तो गेम ओवर, तो हम बहुत डर डर कर खेलते हैं। हर मूव पर स्ट्रेस होता है। सही बात है, हर कदम बोझ लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास इन्फिनिट लाइव्स हैं, या हमने कोई चीट कोड लगा दिया है जिससे हमारा कैरेक्टर मर ही नहीं सकता, तब हमारे खेलने का पूरा स्टाइल ही बदल जाएगा। कोई खतरनाक बॉस फाइट भी आएगी तो हम डरेंगे नहीं, हम मजे से खेलेंगे कि चलो देखते हैं इसको कैसे हराना है। सारा खेल इस पर्सपेक्टिव का है कि हम खुद को क्या मानते हैं। ये इन्फिनिट लाइव्स वाला एग्जाम्पल ना आत्मिक निश्चय पर एकदम परफेक्ट बैठता है। जब हम शरीर के भान में होते हैं तो हर प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग लगती है, क्योंकि शरीर और इमेज तो टेम्पररी है। पर जब हमें स्वयं पर निश्चय हो जाता है कि मैं एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं, तब हम गेम के उस प्लेयर की तरह बन जाते हैं जिसे पता है कि उसका असली अस्तित्व कभी मिटाया नहीं जा सकता। क्या बात है! जब मिटने का डर ही नहीं रहा, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बुद्धि का सिर्फ एक एंटरटेन करने वाला खेल लगने लगती है। हम टेंशन नहीं लेते, हम उसको मास्टर करते हैं। बिल्कुल। और यही निश्चय उस पावरफुल दर्पण को कभी हिलने नहीं देता। तो आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को अगर हम समेटें, तो मुरली के सारे रत्न एक दूसरे से बहुत ब्यूटीफुली जुड़े हुए हैं। सबसे पहला कदम, उस भारी अहंकार के कवच को उतारना और पूरी तरह देही अभिमानी बनना। दूसरा, एक सच्चे आशिक की तरह उस एक माशूक की याद में रहना, ताकि वो याद की आग जन्मों के पापों की जंग को साफ कर सके। तीसरा, सिर्फ स्टडी प्लानर बनाकर चार्ट भेजने के बजाय एक्चुअली रूप और बसंत बनना। जो ज्ञान हम सुनते हैं, वही ज्ञान हम बन जाएं। और चौथा, एक ऐसा पावरफुल और शांत दर्पण बनना कि दूसरे हमारी शांति से टकराकर खुद की आत्मा को देख लें। और इन सब का जो बेस है, वो है अपने निश्चय को इतना सॉलिड करना कि जीवन की कोई भी प्रॉब्लम एक मजाक, एक खेल लगने लगे। ये सच में एक कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, एक पक्का निरहंकारी ही वो शांत दर्पण बन सकता है, और बिना याद की अग्नि के ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम आज की मुरली से प्रेरित एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक डीपली थॉट प्रोवोकिंग बात सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं। बाबा ने कहा है कि अंत में बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों के सिंहासन भी हिलेंगे और वे भी इस रास्ते पर पीछे पीछे आएंगे। ये कोई आम बात नहीं है, इसे सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि देखिए, दुनिया का कोई भी बड़ा इंटेलेक्चुअल ज्ञान या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उस डीप इंटरनल शांति को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकता। वो मन के दर्पण को स्टेबल नहीं रख सकता। एकदम सही कहा। बड़े बड़े तर्क और डिबेट्स हमें दुनिया में जीत दिला सकते हैं, पर वो उस अहंकार के धुंधलेपन को साफ नहीं कर सकते। जब आने वाले वक्त में दुनिया में उथल पुथल बढ़ेगी, तो सिर्फ फैक्ट्स और डेटा काम नहीं आएगा। वो सिंपल देही अभिमानी स्टेट,
वो आत्मिक शांति ही लोगों को राहत देगी। वही उनके लिए एक लाइट हाउस का काम करेगी। तो आज हम सबको खुद से यही पूछना है, हम अपनी मेंटल एनर्जी रोजाना कहाँ लगा रहे हैं? क्या हम सिर्फ बाहरी ज्ञान और इन्फॉर्मेशन बटोर रहे हैं, या हम सच में खुद को वो पावरफुल दर्पण बना रहे हैं जिसकी शांति देखकर एक दिन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी नतमस्तक हो जाएंगे? चॉइस हमारी है। हाँ, ये चॉइस हमें हर रोज हर पल करनी है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आज की यह गहन चर्चा हम सबको उस स्टेबल और शांत दर्पण बनने की तरफ एक और मजबूत कदम लेने में मदद करेगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी सुनने वालों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।